गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रीति पीपीएस आईआईटीआर की छात्रा। आज मैं बच्चों आपको कराऊंगी सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का भूगोल का पाठ 3 जल संसाधन। जैसे कि आप सभी को पता है कि जल है तो जीवन है। जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मैंने आपको पहले अध्याय में करवाया था कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन क्या होता है बच्चों? हमारे जो ज़रूरतों को पूरा करने वाली जो वस्तु होती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो बच्चों इससे पहले मैंने आपको भूमि संसाधन करवाया था। तो भूमि संसाधन क्या था? प्राकृतिक संसाधन था। तो इसी तरह जो है जल संसाधन भी क्या है? प्राकृतिक है। प्रकृति के द्वारा हमें जल उपलब्ध होता है। तो आज इस अध्याय में बच्चों चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जल संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं, जल दुर्बलता क्या होती है, इसका क्या कारण है, जल संरक्षण क्या है कि जल को कैसे बचाया जाए और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। प्राचीन भारत में कैसे जल आकृतियाँ होती थी, जल को सेव रखा जाता था। बांध क्या है, इसके क्या लाभ हैं, बहुउद्देशीय प्रयोजन क्या है, भूमिगत जल और जल संरक्षण की विधियाँ क्या हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जल है तो कल है। पृथ्वी के 2/3 जो सतह है उस पर क्या है? जल है। और ताज़ा जो जल है वो 0.2% ही हमारी धरती पर है। तो बच्चों जल संसाधन क्या है? पानी का वह स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। जैसे कि आप सभी को पता नॉर्मल भाषा में कि हम जल यानी पानी का यूज़ हम किस चीज़ में करते हैं? खाना बनाने में, घरेलू उपायों में, नहाने में, किसान खेती करने में करता है। और क्या होता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक ही बिना पानी के रह सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम रह नहीं पाएंगे। तो क्या है आज हमारे लिए जल बहुत ही उपयोगी और जीवन के लिए ज़रूरी है। जल दुर्लभता होती है बच्चों, पानी की कमी होना। जब पानी की कमी हो जाती है तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? बड़ी आबादी यानी जनसंख्या। दूसरा क्या होता है? सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करना, यानी जो सिंचाई की जगह होती है ना जहाँ पर किसान खेतों में सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होती है तो उसमें पानी लगता है। तो इससे भी क्या हो रहा है? पानी की कमी हो रही है। दूसरी क्या हो रही है? बढ़ते शहरीकरण। आज क्या हो रहा है? लोग गाँव से ज़्यादा शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं। औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो इनमें भी क्या होता है? पानी की ज़रूरत होती है। पानी की ज़्यादा डिमांड की जाती है। इसके कारण भी क्या है? जल दुर्लभ हो जाता है। फिर अगली बात क्या होती है? सामाजिक समूह के बीच पानी की असमान पहुँच जो होती है, क्योंकि समाज में हर क्षेत्र में पानी नहीं पहुँच पाता। जैसे कि राजस्थान एक स्थान है, एक राज्य है जहाँ पर पानी की बहुत ही कम मात्रा है। वहाँ पर पानी बहुत दूर से लाते हैं भरकर, वहाँ पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता। रेतीली स्थान वहाँ पर अत्यधिक है। उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक प्रयोग। जब फैक्ट्रियों में जब उद्योग कोई भी प्रोडक्ट बनता है बच्चों तो वहाँ पर क्या होती है? पानी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में पानी का अत्यधिक दोहन होता है। शहरों में लोग रहते हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। जैसे कि इस पिक्चर के थ्रू बच्चों मैं आपको दिखाऊँगी कि जैसे कि पिक्चर है यहाँ पर जो किसान है वो अपनी खेती जो भी फसल उगाता है तो उसमें उसकी उपजाऊ ज़्यादा वो ज़्यादा मात्रा में उसकी पैदावार हो तो इसके लिए क्या होगा? उसे पानी की ज़रूरत होगी। भारत की बढ़ती जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। आवश्यकता फिर हमारी पानी भी होएगी, हमारी भूख भी होएगी। इसी तरह क्या नदियाँ होंगी। नदियों के आसपास क्या होता है? कूड़ा करकट ज़्यादा फैलता है तो इससे क्या हो रहा है? पानी नष्ट हो रहा है। वहाँ पर जो तालाब है, नदियाँ हैं उनमें स्वच्छ पानी था, लेकिन आज क्या हो रहा है? पानी में कूड़ा ज़्यादा फेंक देते हैं, गंदगी ज़्यादा फेंक देते हैं। इससे के कारण क्या हो रहा है? जो पानी है वो शुद्ध की जगह अशुद्ध हो रहा है और इससे क्या हो रहा है? जल में पानी की कमी हो रही है। अब औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार दुर्लभता के
कारण है। तो बच्चों, औद्योगिकरण क्या है? जैसे कि आप सबको पता है, 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद भारत में क्या हुई, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आने लगी। अब फैक्ट्रियाँ आई तो संख्या वर्करों की भी बढ़ी, तो वहाँ पर लवणीय जल, जो मीठा पानी है था, उसका भी ज़्यादा उपयोग होने लगा। इसी तरह क्या, शहरों में ज़्यादा आबादी बढ़ने लगी, गाँव से इंसान शहरों में जाकर रहने लगे, तो गाँव और शहरों में क्या होने लगा, जल का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होने लगा। तो इसके कारण भी क्या हुई, जल में कमी आ रही। अगला पॉइंट है बच्चों, एक नवीकरण संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज हमें ज़रूरी क्यों है जल को बचा के रखना? क्योंकि सिर्फ 2.5% ही ताज़ा जल है। जैसे कि मैंने बताया, 70% जो जल है उसमें से सिर्फ 3% जो जल है वो ही हमारे पीने की योग्य है, और जो बाकी जो पानी है वो खारा पानी है, जिसका जो ज़्यादा मात्रा में समुद्रों में पाया जाता है, जिसका हम यूज नहीं कर पाते पीने के लिए, और किसी भी जगह उसमें नहाने या नहाने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो जल संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी, फिर लोगों तक वो पानी उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। औद्योगिकरण, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लग रही हैं तो वहाँ पर वर्कर भी पानी चाहिए उन्हें भी। दूसरी बात ये है कि जब फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर उसके भी लिए भी जल ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, बांध क्या है? जैसे ये पिक्चर में मैं आपको दिखा दूँ, ये बांध है। ये बांध क्यों बनाया जाता है? ताकि जो जल बह रहा है उसको रोक लिया जाए, वो अलग इधर उधर दिशा में ना बहे, और वो क्या हो, पूरी उचित मात्रा में सेफ रहे। दूसरी बात, कैसे फ़ायदा क्या हो रहा बांधों से? पहला तो ये सिंचाई में, जैसे कि किसान कोई भी फसल उगा रहा तो उसे पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी की वो सिंचाई करता है, तो सिंचाई के लिए जो है डैमों के थ्रू पानी नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, फिर किसान की कृषि में पहुंचता है। दूसरी बात क्या, विद्युत उत्पादन में, विद्युत यानी बिजली बनाने में भी इस जल का उपयोग किया जाता है, डैमों की ज़रूरत होती है। फिर बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ आती है, अगर पानी ज़्यादा बहाव होएगा तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसके रोकथाम के लिए भी क्या होता है, बांध बनाए जाते हैं। फिर मनोरंजन और पर्यटन के साधन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मछली के पालन के लिए भी इसका लाभ होता है। अगला पॉइंट आता है बच्चों, बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? बहुउद्देशीय होते हैं जब भी किसी कार्य के, किसी चीज़ के एक से ज़्यादा उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या, बांध से क्या होता है, जल जो है वो इकट्ठा होता है, उसका यूज होता है। दूसरी बात ये होती है, बांध के निर्माण से बाढ़ नियंत्रण होती है, सिंचाई के लिए उपयोगी होती है, बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर ये पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करती है। अब जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि बांध से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और ये विकास के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। ताज़े पानी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं हमें? वर्षा से। जो बारिश होती है बच्चों, तो बारिश का पानी क्या होता है, ताज़ा पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है, मीठा पानी होता है। दूसरी बात क्या होती है, पानी हमें नदियों से, झीलों से मिलती है। जो भी हमारे घरों में पानी आता है वो नदियों से और झीलों से ही होकर आता है। तीसरी बात ये, भूजल, भूमि में जो इकट्ठा जल होता है जो बारिश से रिचार्ज होता जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बच्चों होती है, जो नदियाँ और झरने होते हैं ना, उनके जलों को बांस के बने पाइपों से इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर सिंचाई करते हैं, तो बांस ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये किसान इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं अपने खेतों में। प्राचीन भारत में जल संरक्षण, यानी पुराने समय में जो जल को इकट्ठा कैसे किया जाता था। पहले जो राजा महाराजा होते थे उनको ही पानी की ज़रूरत होती थी, और उनको ये था कि वे जब भवन बनवाते थे तो एक ऐसे स्थान बनवा देते थे, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जैसे ये है, यहाँ पर ऐसे बना रखा है कि इसका पानी का स्टोर हो गया, ये तालाब के रूप में ले लिया इन्होंने। तो इससे क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बांध बनाए गए, झीलें सिंचाई के पैमाने बनाए गए थे, ताकि जल आने वाली जो पीढ़ी है वो
इसका उपयोग कर सकें। आज अगर हम देखें तो तमिलनाडु और राजस्थान के क्षेत्र में क्या होता है कि जब कोई घर बनाता तो वहाँ पर एक अलग से ऊपर छत पे एक जगह बना देता है जिसमें वर्षा का पानी जो है स्टोर हो सके और आगे वो हमारे यूज़ में आ सके। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था धरती का जो 71% पानी है वो पीने के लायक नहीं है, सिर्फ 3% पानी पीने का लायक है। जो पृथ्वी का 30 हिस्सा है उस पर पानी है, यानी ये जो पृथ्वी है इसका सिर्फ इतना पार्ट, ये जो 30% पार्ट है ये सिर्फ ज़मीन का है और जो बाकी 70% जो भाग है इस पर क्या है, पानी है। तो इससे क्या है कि ये जो पानी है ये इसमें भी 70% का 97% जो पानी है वो खारा है बच्चों, और 3% पानी क्या है, फ्रेश और मीठा पानी है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब देख लो हमारे पीने का पानी कितना कम है। भले ही पानी की मात्रा है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे यूज़ के लिए सिर्फ 3% पानी है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की आलोचना करी जाती, क्यों की जाती, क्योंकि जब एक डैम बनाया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो अलग अलग जगहों पर चली जाती हैं, इससे उनकी जो प्रजनन क्षमता वो कम हो जाती है। दूसरी बात ये होती है ये बिजली बनाने में तो उपयोगी होता है, लेकिन इससे जो वहाँ के जो आसपास के जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी लोग ज़्यादातर जंगलों में रहना पसंद करते हैं, तो नदियों के आसपास जंगल होते हैं तो वो जो भूमि सरकारें ले लेती है उस ज़मीन को, तो वे उन्हें एक अपना स्थान छोड़कर कहीं और इधर उधर घूमना पड़ता है। तो इसकी आलोचना इसलिए की जाती है। जैसे कि बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, तो ये नर्मदा नदी को लेकर एक आंदोलन वहाँ के लोगों ने करा था कि वहाँ पर आदिवासी लोग थे, वे अपनी जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन करा था। फिर सरकार ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वे अपनी दूसरी जगह पर रह सकें। फिर यहाँ पर डैम बनाया गया था, बांध बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य था, जैसे सरदार सरोवर बांध के निर्माण से प्रसिद्ध था और NGO द्वारा इसे संचालित किया गया था। टाँका क्या होता है बच्चों, जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करने को ही टाँका कहते हैं, पोलर पानी कहते हैं। जैसे राजस्थान में है ये, वहाँ पर क्या होता है भूमि के टैंक बने होते हैं, उन पर ये पानी इकट्ठा करा जाता है। पानी ये पीने योग्य होता है, इसे पोलर पानी कहते हैं। राजस्थान में इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये पेयजल का मुख्य स्रोत है, यानी पीने के पानी का स्रोत है, और सभी स्रोत वहाँ पर सूखे हो गए हैं इसलिए, और वहाँ पर शुद्ध रूप में पानी मिलता है। गर्मियों में टैंक कमरों और उससे जुड़े जो टैंकों के आसपास के जो कमरे उनको ठंडा और साफ़ रखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, और अगर जल है तो जीवन है। पानी क्या है, हमारे दादा परदादाओं ने नदियों में इसे देखा, पिताजी ने कुएं में देखा, हम नल में देख रहे हैं, बच्चे बोतलों में देख रहे हैं, और अब हमें इसे स्वच्छ रखना चाहिए, हमें इसका बचाव करना चाहिए। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, और हमारे समय पर भी क्या होगा, पानी की अत्यधिक मात्रा जो है कम हो जाएगी। जैसे कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है बच्चों 22 मार्च को, तो इस पाठ को पढ़कर हमें सीख मिलती है कि हमें जल को ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें जल को सेफ रखना चाहिए, और भविष्य में पानी की कमी ना हो सके, इसलिए आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज कर सके। तो हर एक इंसान को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि जल है तो जीवन है, हमें जल को फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए, आसपास जल को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, हमेशा स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। तो बच्चों सेफ वाटर, सेफ लाइफ, सेफ इन्वायरमेंट। थैंक यू वेरी मच।